परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आप सबको जीवन का कलाम में स्वागत है। इस आशीषमय दिन में फिर से आपके बीच में परमेश्वर का पवित्र कलाम को लेकर खड़ा होने में खुदा ने मुझे दिया हुआ आशीषमय इस अवसर को मैं धन्य समझ रहा हूँ। बहुत खुशी के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। प्यारों, परमेश्वर को वचन हमेशा हमारे अंदर एक जान लेकर आते, एक नया ताकत लेकर आते हैं। उस वचन को सुनना, स्वीकार करना, उसके मुताबिक जीवन को बनाए रखना हमारे लिए हमेशा एक आशीष बात ही रहेगा। आज का पवित्र वचन का मनन के लिए पवित्र शास्त्र एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 22वां वचन। जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमसे बात करना चाहते। उत्पत्ति से लेकर हम देखिएगा तो परमेश्वर इंसान से बात करने के लिए चाहते थे, उनके साथ संगति रखने के लिए चाहते थे। या इसका मतलब परमेश्वर बात करने के लिए चाहते थे, आगे कोई सुनने वाला भी होना है। पुराने समय में परमेश्वर लोगों से डायरेक्ट बात करते थे। उसके बावजूद धीरे धीरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें करने लगा। उसके बावजूद यीशु मसीह के द्वारा हम सभी के साथ या उन जमाने के पहली सदी के लोगों के साथ में यीशु मसीह डायरेक्ट बातें किया करते थे। और आज के ज़माने में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर जब बात करेगा, परमेश्वर चाहते मेरे बात को सुनने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम इस जो वचन से पढ़े थे, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहते हैं। हाँ प्यारो, उन जमाने में और आज के ज़माने में भी परमेश्वर अपने कलीसियों से यानी कि मुझे और आपसे परमेश्वर ज़रूर कुछ बातें करने चाहते हैं। क्या है परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहते हैं? इस दुनिया का कुछ आशीषों के बारे में नहीं है। परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के बारे में, आपका और आपका जीवन को या मेरे जीवन को, सभी का जिंदगी को परिवर्तन लेकर आने के बातों के बारे में, उन्नति के बातों के बारे में, एक नए अनुभव में हमें आगे चलाने के बातों के बारे में हमेशा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए चाहते हैं। केवल इतना नहीं है, आने वाला समय में धरती पर क्या होगा, आपके साथ क्या होने वाला है, मेरे और आपके ज़िंदगी के अंदर की हर छोटे बड़े बातों को परमेश्वर अपने बातचीत के द्वारा हमसे करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है जिसका कान हो वो सुन लेगा। इसका मतलब क्या हमारे ये शरीर के कान के बारे में बोल रहे हैं परमेश्वर? नहीं प्यारों, ये शरीर के कान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये भौतिक शरीर से बढ़कर अंदर एक आत्मिक इंसान है, आत्मिक शरीर है। उस शरीर के कान के या आत्मिक इंसान के बारे में, उसके कान के बारे में बोलते हैं। जिसका कान हो वह सुन लेगा आत्मा क्या कहता है। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा की बातों को ये भौतिक कानों से हम नहीं सुन पाएगा। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए जरूर हमें उस आत्मिक कान को खोलना आवश्यक है, कानों को खोलना आवश्यक है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में इतने बड़ी स्पष्टता से बताते हैं। देखिए प्यारो, परमेश्वर जो बातें करने चाहते हैं किस बात के लिए? वो हमें गिराने के लिए नहीं, हमें कमजोर करने के लिए नहीं, हमें दृढ़ करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें ताकतवर बनाने के लिए परमेश्वर का आवाज हमारे पास जरूर पहुंचता है। लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है किसका कान खुला हुआ है। प्रेरित पौलुस बताते हैं जो मैं परमेश्वर से प्राप्त किया और तुम्हें भी पहुंचा दिया है। हाँ,
परमेश्वर से प्राप्त करना मतलब उसके अंदर के कान में परमेश्वर की आत्मा को जो बात किया, उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आगे उस बातों को लोगों को बता दिया। आगे यूहन्ना अपने पत्री में बताते हैं, पहला अध्याय का, यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला शब्द में बताते हैं, यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय का पहला शब्द में, जो मैंने सुना है और जो हमने अनुभव किया और जिस बात को हमने छुआ, वो बात का जीवन का गवाही, उन चीज़ों का गवाही हम बन चुका है। यस प्यारो, वो सुना हुआ बातों को ग्रहण किया, ग्रहण करके लोगों के सामने बोल दिया। वो ये जीवन का शब्द, वो ये हमें उजियाला, वो ये हमारे लिए स्वर्ग छोड़ कर आया हुआ यीशु मसीह की बातें। एक बार शमूएल को परमेश्वर बुलाया। आपको पता है, पहला शमूएल 3 अध्याय का 9 और 10, 11 इत्यादि वचनों को पढ़ेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। शमूएल को परमेश्वर ने सबसे पहले जब पुकारा, बुलाया, वो सुन लिया। दूसरी बार पुकारा तब भी वो सुना, तीसरी बार भी वो सुना, और इस शब्द किसका है वो ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन वो आवाज़ ज़रूर सुना है। क्योंकि परमेश्वर का आवाज़ तब तक उनके पास नहीं आए थे, कभी भी परमेश्वर से बातें नहीं किया, केवल इंसान ही उनके साथ बातें किया करते थे। लेकिन उसी रात में परमेश्वर से बात किया, तब उनको मालूम है कोई आवाज़ मेरे पास आ रहा है, वो मैं सुन रहा हूँ। आप यारों, परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान खोल के रखिए। अनेक लोग आज बहरा हो चुका है, परमेश्वर का आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, इसलिए अनेक लोग आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। आज्ञा उल्लंघन करके अपने मर्जी पर क्यों जी रहा है। लेकिन उसके मध्य में शमूएल परमेश्वर का आवाज़ को सुना। चौथा बार जब परमेश्वर का आवाज़ उनके पास आया, तब एली ने बोला, ये परमेश्वर का आवाज़ आपके पास आ रहा है, उसको स्वीकार कर लो। यस, सुना हुआ शब्द को वो आत्मा में स्वीकार कर रहे। हालेलुया। मुझे सुनने वाला प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर का आवाज़ जब आपके पास आएगा, वो केवल सुनने के लिए नहीं, उसको स्वीकार करते हुए अनेक लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन सकता है, अनेक लोगों का छुटकारे के लिए आप कारण बन सकता है, अनेक लोगों के लिए आप एक रोशनी का कारण बन सकता है। यस, परमेश्वर को वचनों को सुनिए, इसलिए परमेश्वर के शब्द को सुनिए। इसलिए याकूब का पत्र पहला अध्याय में इस प्रकार बताते हैं, जो सुनने में अति तेज रहना है। यस, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए हम तेज रहना। ये दुनिया में बहुत कुछ, हजारों लाखों शब्द आपको कानों में आएगा, उसके मध्य में से, उसके बीच में से परमेश्वर का आवाज आपके पास आते समय समझ लीजिए, उसको सुनने के लिए तेज रहना है। आज का ज़माना, आज का पीढ़ी दुनिया के बातों के लिए, दुनिया के शब्दों के लिए, शैतान के शब्द के लिए कान देते समय, हालेलुया, अभिषिक्त पीढ़ी परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़ा होने के लिए चाहने वाला एक नौजवान या एक नया पीढ़ी इस प्रकार बोलेंगे कि हम दुनिया के आवाज़ के लिए नहीं कान देंगे, और फिर परमेश्वर के वचन के लिए हम कान देंगे। हालेलुया। प्यारो, अगर परमेश्वर का आवाज़ के लिए कान देगा तो वचन में इस प्रकार बताते हैं, भजन संगीता में, मेरे लोग मेरे आवाज़ को सुनकर, मेरे बातों को मानकर उस मेरे राहों पर चलेगा तो मैं जल्द ही अधिवेग से शैतान को या उसके दुश्मनों को मेरे पांवों तले पराजय कर देते हैं। हाँ प्यारों, परमेश्वर के आवाज़ को सुनेगा तो ज़रूर दुश्मन हमारे ऊपर सफल नहीं हो सकता, शैतान कभी हमारे ज़िंदगी पर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर को वचन को लेकर खड़ा हो जाएगा तो उस वचन में एक सामर्थ्य है। सबसे पहले हम सुने परमेश्वर क्या बोल रहा है। भजन संगीता का 81 का 13, 14, 15 वचन को हम पढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा, परमेश्वर को वचन को सुनकर उनके शब्दों को स्वीकार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने वालों का जिंदगी के ऊपर इस दुनिया का कोई भी शत्रु प्रबल होने के लिए, दुश्मन प्रबल होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। मुझे सुनने वाला प्यारे लोगों, जिस प्रकार शमूएल ने परमेश्वर के आवाज को सुना, ग्रहण किया,
उसके लिए अपने ज़िंदगी को समर्पण किया, कदम रख दिया। वही वचन में बताते हैं, शमूएल की तरह ऐसा एक भविष्यवक्ता इस्राएल में कभी नहीं हुआ है। कारण क्या है? परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए अपना कान खोल के दिया। दुनिया का तमाम बातों के लिए उनका कान बंद थे। मेरे प्यारे लोगों, आपका कान परमेश्वर का आवाज़ के लिए खोल के दीजिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए खोल के दीजिए। सुनने के लिए तेज रहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आप सबको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन प्यारे लोगों के लिए, जितने लोग इस वचन के सामने अपना जिंदगी को समर्पण करते हैं, जिसका कान, जो भीतर के मनुष्य का कान खोलने के लिए आगे कदम रखा है। प्रभु जी, आप लगातार उनसे बातें कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए। इस दुनिया का आवाज़ सुनने के लिए नहीं, केवल आपका आवाज़ सुनने के लिए। खुदा सबको आशीष कीजिए। ये वचन उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं परमेश्वर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्यारो। अब तक इन संदेशों को सुन रहे थे। अगर आगे ये शब्दों को, वचनों को सुनने के लिए चाहेंगे तो हमारे साथ ये YouTube चैनल में जुड़े रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।